और 12 इतनी बड़ी संस्था हुआ ने जना ये रेत जड़खा बोग रहे ये कानी कौन दी यहाँ का खेती बाड़ी में तो घर बंद करे अन फटाबाई खातर अरे सीकर में आ गया दोनों करेड़ा लाना में लेडिया लावने करेड़िया या गाय बेच 700 नंबर बन रहे थे, एनटीए ने 2 क्वेश्चंस बोनस नहीं किए। तो इमेजिन करते रहे खुद को उस वाइट एप्रन में स्टेथोस्कोप के साथ में। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो सकता है, इतने नंबर आ सकते हैं, तो कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेज देगा। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से नीट एवं जेई सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ है एक आम नहीं बहुत ही खास बेटी जिसका नाम है सोनू सियाग। सोनू सियाग ने नीट 2022 में 690 अंक के साथ ऑल इंडिया 255 255वीं ओवरऑल रैंक हासिल की है और साथ ही ओबीसी कैटेगरी में 51 रैंक हासिल की है। दिल्ली के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आपका एडमिशन होना सुनिश्चित है। पूरे परिवार के साथ बेटी है, साथ में हीरालाल जी हैं। हीरालाल जी सऊदी अरबिया में 20 साल से रह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का आपका स्वयं का काम है और साथ में सोनू के मम्मी जी हैं भागवती देवी, एकदम ठेठ देसी राजस्थानी घाघरा लुगड़ी में बैठे एक प्रतिभावान बेटी की माता जी हमारे सामने बैठी है। पूरे परिवार का हीरालाल जी बहुत बहुत स्वागत है। आप काछवा सीकर के रहने वाले हैं। सीकर से सालासर जाते हैं जब तो काछवा गांव आता है और वहां से आप पले बड़े सऊदी अरबिया में 20 साल से सेवा कर रहे हैं और अभी मुझे चर्चा में कहा कि अभी तो 20 साल सेवा और देनी पड़ेगी परिवार को संभालने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन हीरालाल जी है वो पालवास रोड के वासी हो गए। यहाँ पे इन्होंने अपना मकान बना लिया है, बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सोनू बेटी आप अपने बारे में बताएं, अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं। सर मेरा नाम सोनू सियाक है और हम लोग जब मैं 7th में थी तो हम लोग सीकर शिफ्ट हो गए थे हमारी पढ़ाई के लिए ही। और कहाँ से पढ़ाई की आपने? सर मैंने 10th तक यूरो से पढ़ाई की है, 11 12th भारतीय से की है और फिर टारगेट प्रिंस से किया है। बहुत बढ़िया। तो सोनू काछवा गांव से सीकर आ गए और सीकर से आप दिल्ली पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। 690 नंबर का स्कोर हासिल किया है। संतुष्टि का लेवल कैसा है? सर संतुष्टि तो है, लेकिन पहले मतलब 700 नंबर बन रहे थे, एनटीए ने 2 क्वेश्चंस बोनस नहीं किए। और 700 नंबर आपने छुपा के भी रखे? हाँ सर। खुलकर बताया नहीं कि हाँ इतने नंबर बन रहे हैं? नहीं सर, मैं टेस्ट में भी हमेशा ऐसे ही करती थी। जैसे मेरे अगर 650 आ रहे थे तो मतलब दिमाग में यही रखती थी कि मेरे 640 ही आ रहे हैं, कहीं ओएमआर में गलती हो जाए या फिर कोई क्वेश्चन बोनस ना हो तो फिर साइड में, सेफ एंड सिक्योर साइड में आप चले गए। हाँ सर, फिर माइंड में ऐसे नहीं होता कि अपने कम नंबर आ गए, एक मोटिवेशन मिलता है, वरना पहले से ज़्यादा सोच के चलते और फिर नहीं आते तो फिर दुख होता है। बहुत अच्छा सोनू। तो हम आगे बढ़ते हैं हीरालाल जी की तरफ। हीरालाल जी 20 साल विदेश में सेवाएं दे दी, घर से दूर, बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आज बेटी बड़ी सक्सेस लेके आपके बगल में बैठी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बढ़िया ही कर रहे हैं। हाँ जी। और शुरू ही को तो पढ़ाई की रुचि ही इको पहली भी रामनिवास जी एक मास्टर जी ही हमारे काल तो ध्यान तो को जी पर भाई क्यों शुरू ही क्यों बोली एक चिप है दिमाग के माने, दिमाग में चिप है। हाँ बढ़िया। बस चीज ले रही चल रहा है। कोई और भी मन कियो के जगह टाबर ही जी मतलब खूब आगे बढ़ा ही जो अन थे बढ़िया जगह में लीजिए जी जी। इसलिए मैं सीकर के मकान बनायो जी। और अन तो 20 सालों विदेश रह रहे हो, टाबरा में चिप की सूचना मिल गई था ये तो लगी उसी भाई आप मेहनत कर रहे हैं, अभी को फल अपन मिल तो जैसी। हाँ मन्नत को फल तो मिल रही है जी, जी। मतलब एक बड़ी बेटी है जी तो आपकी नौकरी कर रही है जी, और अभी को मिली को 2 छोटा टाबर ही जो भोरू भी निकल जैसे। तो हीरालाल जी विदेश में सेवा कर रहा हो, विदेश में सेवा कर वो कतो मुश्किल है कि साबू थे गया और 20 साल की जर्नी विदेश की कसी करी? नहीं मुश्किल तो जिया घर छोड़ जाए जना है ही शायद, टाबरों दूर रहूँ और दूसरी चीज बठे मतलब बोली भाषा रहन सहन बठिया को वो मतलब घर तो घर ही हुआ है। लेकिन बिया भी मारे यहाँ को नहीं हुई घर की मैं ज़्यादा टाइम को नहीं काटियो। पहली बार मैं जिया मतलब 3 साल रुकियो
जी बी के बाद में 2 महीना 4 महीना 2 महीना 4 महीना आणु जाणु आपनु हो आपनु बढ़िया था पर आज के दिन तो काम सेटल को देखो ठेकेदारी करे लगा। हाँ नहीं ठेकेदारी कर मैं 3 साल ही काम करियो बी के बाद के माने 17 सालों ठेकेदारी करा लगा। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ा सोनू के मम्मी जी बैठे हैं भागवती देवी जी ए कहीं कैमरा के सामने कम बोलिया करें भी तो वो बोलता बतावे। तो भागवती देवी जी मैडम थे बेटी नशा के रह पढ़ाई अर्जिया रिजल्ट आयो भी दिन बातचीत चल रही भाई बेटी सुबह 4 बजे उठनो तो जाते 3 बजे उठता टाबरा की सेवा में तो बाकी कौन छोटी बेटी की तैयारी वाला माहौल के बारे में बताओ किया कहीं रहते हो क्या ना उठता क्या ना सोता कहीं रूटीन रहते हो। मैं तो सुबह 3 बजे उठती हाँ। बाद गमान नहा धो करे हाँ। बस इन जगह थी नहा धो कर को टिफिन तैयार कर देती जी बाद गमान में क्या थी मैं नीचे जा स्कूटी स्टार्ट करूँ गेट खोलूँ तो आ जाए जी थोड़ी देर 15 मिनट गेट पर खड़ी रहती सोनू आ जा नहेला पाड़बो करती हाँ। बाद बाकी थी 5 मिनट रुक जा 5 मिनट और 5 मिनट और मैं कहती लेट हो जा ली तू जी बाद गमान पास तो अभी टाइम 5-5 मिनट आप पढ़ाई में लगी हाँ रहती आज कहीं लेने कॉपी ले बैठ जाती किताब ले मैं नीचे उठ जाती मैं ऊपर का माला मेरे वहाँ अरे भाई टाइम भी खटी नहीं हुआ गेट खोल और स्कूटी लगा बेटी की खड़ी कर देता स्कूटी स्टार्ट कर देती कपड़ों कपड़ों 5 दिन 12 या मुझे सोना आता कपड़ा पूछ रहे एकदम 4 बजे बेटी आराम से स्कूटी में जाए स्कूटी में जा पर सेवा तो बाकी कौन छोटी थे भी जब बाईपास पे दिखती ना जब तक तो मैंने देख पकटी गलन हुई लाइट नहीं दिखती ना बाद में घर जा गेट बंद कर बस ऊपर उठ जाए नहीं दिखती को मतलब आगे की तरफ बढ़ गई कुछ मैं देखती अब कोचिंग का बठन पावड़ की बात का मान फेर में अब आओ या अगला की जिम्मेदारी जब मैं गेट बंद कर देते बहुत जब तक बढ़िया। देख दिया बाईपास चढ़ती जब तक गेलू खड़ी खड़ी देख पकड़ दिया तो आज बेटी के बहुत बढ़िया नंबर है बड़ी डॉक्टर बनने वाली है बड़ी कॉलेज हूँ चारू में रुकिया कहीं रेस्पॉन्स आ रहे नाता रिश्तेदारा का कहीं घना फोन आ रहा घना खुशी है सन खुशी है पेट में मौज पेट में बाकी के ऊपर की जाए बहुत बढ़िया बात है। फिर आते हैं बेटी सोनू की तरफ। सोनू आपने फर्स्ट फ्रेशर के तौर पे आपने ये सक्सेस हासिल की है 690 नंबर आपने कहा 700 जोड़े 2 एनटीए ने अलग कर दिए फिर भी बहुत बड़ा स्कोर है और बहुत अच्छी रैंक है। तो इस वीडियो के दर्शकों को आप बताएं इसमें बहुत सारे पेरेंट्स भी रहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहेंगे। नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंकर बनने के लिए 700 प्लस नंबर लाने के लिए बच्चे को अपनी पढ़ाई में किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर सबसे पहले तो एनसीईआरटी को अपना मेन फोकस रखें। बच्चे दूसरी किताबों को करते रहते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा एडवांस होता है या फिर जैसे एनटीए क्वेश्चंस नहीं देता उस टाइप के क्वेश्चंस उनमें खूब मिलेंगे। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है उनको अच्छे से करें। फिर जो अपने मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको अच्छे से करें। मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बाकी एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे एक सबसे बढ़िया बात है पेपर बहुत होते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज चला रखी है जैसे आरबीटीएस रोजाना होता था हमारा एक भी दिन बिना टेस्ट के नहीं गया। एनवाईएफ चला रखे हैं और जो हर संडे को टेस्ट होते हैं तो चाहे अपना टेस्ट ना हुआ हो चाहे दूसरे बैच का टेस्ट हुआ हो वो पेपर ईडीपी से ले जाए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और एक ये कि मतलब पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को प्रेशराइज ना करें। बहुत सारे मतलब मेरे पेरेंट्स कभी भी ऐसे नहीं बोलते थे कि नंबर कम आ गए ज़्यादा आ गए या फिर नहीं हो पाएगा थोड़ा और ध्यान दे। हमेशा ऐसे बोलते थे कोई बात नहीं बेटा अगली बार और अच्छा होगा। तो हमेशा मोटिवेट करते रहें। बाकी बस एनसीईआरटी पे फोकस रखें और खुद पे विश्वास रखें। सबसे पहले तो अगर खुद को ही विश्वास नहीं होगा तो दूसरों को तो क्या ही विश्वास दिला पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा। खुद पे विश्वास रखें और इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है तो इमेजिन करते रहे खुद को उस वाइट एप्रन में स्टेथोस्कोप के साथ में। तो वो फोटो आप कॉलेज हॉस्पिटल में घूमते रहे। हाँ अगर आंखें बंद करते ही आप अपने आप को वाइट कोट और स्टेथोस्कोप में जिस दिन देख लेंगे उस दिन मतलब मन में विश्वास भी आ जाएगा कि अब हाँ मेरा सिलेक्शन पक्का ही होगा। बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बातें सोनू ने बताई कि इमेजिनेशन में बहुत बड़ी पावर होती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में 700 प्लस स्कोर करना है तो आपको जो पढ़ना वो प्रिसाइज हो। ऐसे नहीं कि हर कुछ चीज़ पढ़ी जाए ताकि प्रिसाइज हो कॉन्सेप्चुअल हो एनसीईआरटी बेस्ड हो। फिर आते हैं हीरालाल जी की तरफ। हीरालाल जी भी तो थे ठेकेदार बनका तगड़ो काम ठीक चल रहे हाँ पर विदेश में रहबो और आज के दिन टाबरान पढ़ाबो। आज के दिन ग्रामीण प्रवेश में भी पढ़ाई की जागरूकता फैल रही था के टाइम पर बड़ी कम रहती। पढ़ाई के हमारा था को काई माननो है गाँव में काई है काई करना चाहिए। नहीं पढ़ाई का मामला के मान गाँव में हाल भी पीछे ही लेकिन टाबर कोई सो भी जी बेटी हो बेटो बन मतलब पढ़ाना चाहिए बराबरी को हाँ बराबर पढ़ाना चाहिए। आ नहीं सोचनी चाहिए कि बेटी ना काल ने जी मतलब ब्याह कर इन सासरे भेजनी है जी जी हाँ
हाँ बात है जो बराबर भी को पढ़ना भी चाहिए। पूरा अधिकार है माता पिता को पढ़ाई का संसाधन सुख सुविधा लेबा को। हाँ पूरा अधिकार है जी नहीं। आजकल गाँव में आप देखा टाबर पट बड़ा कम मिले गट्टा पर लाइन की लाइन ही लगी रहे तो 20 संदर्भ में ताको कहीं सोचना है और बच्चा छोटा हुई की हिसाब आगे बढ़ाया जा सके कहीं सोचना चाहिए मैं छोटा हूँ ही जी मतलब थोड़ा सो तो माँ बाप ने ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखना जी मतलब सौ बड़ो ध्यान तो माँ को है। जी अब मैं तो जी अठे 20 सालों बटे उठ गया तो अनपढ़ा बागो आपनो सिर्फ काम तो यो अनपीसा दे दियो टाइम पर पैसा दे देता बस। मैडम ने हाँ मैनेज करता है ए मैनेज करो अरे पढ़ाओ टाबर अनपढ़ा बागो सो माँ बाप पर माँ पर हुआ है जी जो बिक की वजह अपना टाबर तो माँ की वजह पड़े अपना तो देखो क्योंकि 20 साल के माँ ने मैं तो मन्ना के माँ ने 2 मनाऊँ 4 मनाऊँ 15 दिन या 20 दिन जी बस जब मैं तो उन्न बुन्न घूमबा में घर जावा में ये मतलब कोई कन मिल पाने वही टाइम को नहीं मिला। बच्चों ही टाइम मुश्किल हाँ हो रहा है। हाँ बात बहुत बढ़िया। तो हीरालाल जी ने बताया कि भाई बेटा बच्चे बेटी दोनों का बराबर का अधिकार है पढ़ने का और आप स्वयं बाहर रहते हैं तो इनके मम्मी जी को उन्होंने फ्री हैंड कर दिया भाई पैसे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है और बच्चों को अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आँख इका जो टेस्ट भी होता और होता ने हाँ तो इका नंबर अब की मम्मी ने को नहीं बताता नहीं हाँ। सिर्फ मन और इन दो नहीं बेरो रहते। आपको काम तो सेवा करवा को फिक्स हाँ कर नहीं नंबर बताया कहीं हो तो कि टेंशन दूसरा हो जातो। जी हाँ तो इका नंबर को सिर्फ मेरे के नहीं मैसेज जातो जी जी फोन के मायने जी। मन बेरो ते सऊदी अरब में मॉनिटर करता है। हाँ जी मन बेरो कत्ता नंबर आ रहे हैं कत्ता नहीं आ रहे हैं लेकिन इन भी मकना को नहीं क्यों नंबर तो बढ़िया चलता। हाँ बढ़िया चालता लेकिन मकना ये क्यों को नहीं कि था मतलब वो अतो नंबर क्यों आए आवाज। तो फिर चला भागवती मैडम की तरफ भी। तो मैडम जी बताओ जी हाँ हीरालाल जी करें भाई पिस्सा भेजवा की जिम्मेदारी हमारी संभालवा की थकी और संभाल भी दे चौखी करी। और आज के टाइम पर मैं देखा कि माँ बाप भी गांव ग्रामीण परिवेश में भी इतना सक्रिय हैं कि अगर बच्चा में थोड़ी सी भी ललक है तो भी पढ़ाने के लिए बहुत समर्पित भावना रखें। और जी हाँ आज के दिन पढ़ाई को रुझान बढ़ते जा रहे हैं लोग आके पढ़ाई के पीछे परिवार के संगे कोई के संगे मम्मी रह रही है कोई के संगे बुआ रह रही है दादी रह रही है पढ़ाई के पीछे लोगों को रुझान स्पेशली अपनी शेखावा टीम खूब बढ़िया है। तो ये पढ़ाई के पीछे रुझान के पीछे ठेकाई मान रहे हो कि यहाँ बढ़ते जा रहे हो अपने खेती बाड़ी वाला काम कौन चले गए ना कौन चल काई अनुभव रियो था को खेती बाड़ी अनुभव यहाँ के खेती बाड़ी में तो घर बंद करे अनफटा बाई खातर अरे सीकर में आ गया करना बंद कर दियो हाँ ताला देड़ा शहर पड़ा चालनो है तो खेती बाड़ी को थे काम के तो हाँ करे हो खेत गणु करेड़ा लाना में लेड़िया लावने करेड़िया या गाय बेच वो का वो आगे बढ़ी हाँ को है बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई वाला महत्व दे समझ लियो कि भाई वाला काम में तो ज्यादा क्यों बन हाँ, पढ़ाई हुई है पढ़ाई में बहुत बढ़िया। अब आते हैं फिर बेटी सोनू की तरफ। सोनू आप मैंने जैसा आपका बायोडाटा देखा बुक्स भी बहुत पढ़ी हैं आपने अच्छी बुक्स भी पढ़ी हैं तो बताएं कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और उन बुक्स का बच्चों के लिए क्या रोल रह सकता है। सर मोटिवेशनल बुक्स ऐसे तो मतलब जब मैं यूरो में थी तब से हमारे डायरेक्टर सर ने ये बहुत अच्छी हैबिट डाली थी। हर शिवराम जी भी बहुत हाँ, अच्छे रीडर हैं स्पीकर भी बहुत अच्छे स्पीकर रीडर मल्टी टैलेंटेड तो हर फ्राइडे को वहाँ पे हमारे बुक सेशन होता था तो तब से ये हैबिट में आ गया। बाकी जब भी मैं डीमोटिवेटेड होती थी या फिर मार्क्स कम आते थे तो यू कैन विन मैं सबसे पहले पढ़ती थी शिवखेड़ा की यू कैन विन। उसमें शॉर्ट स्टोरीज है और 2-3 बहुत अच्छी पोएम्स है तो मतलब वो पोएम्स भी मैं बहुत बार पढ़ती थी तो ऐसे एक मोटिवेशन आ जाता है अंदर से कि सिर्फ मतलब कर सकते हैं वो अभी तो हाँ यू कैन विन आई कैन विन। हाँ उनका एक कोट है जो बुक पे लिखा हुआ है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हाँ तो मतलब जो उनके अच्छे कोट्स होते थे उनके बारे में सोचोगे तो अंदर से अपने आप मोटिवेशन आएगा कि लोगों ने किया तो हम भी कर सकते हैं और ज़्यादा ही बढ़िया कर सकते हैं। मेरी फेवरेट है ऑलकेमिस्ट पोलो कोलो की बुक है ब्राज़ीलियन राइटर है। हाँ सर ब्राज़ीलियन राइटर तो उनका नाम ऐसे बहुत लोग गलत भी प्रोनाउंस करते हैं। आप बताइए एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताइए मुझे भी पता नहीं है। सर पाओलो कोलो ये एग्जैक्ट तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को फर्स्ट टाइम बताया तो उन्होंने सब ऐसे बोलते तो पोलो सिलो की बुक है हमें तो ये इतना ही आता है बस। तो ऑलकेमिस्ट है ऑलकेमिस्ट में मतलब सबसे बढ़िया काम ये कि वो ड्रीम उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसके सपने में जो आता है वो मतलब कुछ भी आ जाए सब कुछ पीछे छोड़ के सिर्फ उस सपने के पीछे कि उसमें ट्रेजर आता है उसके सपने में तो लास्ट में वो ढूंढ के ही रहते हैं बाकी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी आपके पास लेकिन एक बार टाइम चला गया इस टाइम में आप अपना करियर बना सकते हैं फ्यूचर बना सकते हैं ये फिर से लौट के नहीं आएगा। तो ये बात मैंने ऑलकेमिस्ट से सीखी थी
ड्रीम्स को चेज़ करना। और मैंने मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी ये भी पढ़ी है, रॉबिन शर्मा की, कैनेडियन इंडियन ओरिजिन के राइटर है, कनाडा में रहते हैं फिलहाल तो इनकी बुक एक और है। फरारी बेचती उन्होंने? मोंक हू सोल्ड हिज फरारी में एग्जैक्टली फरारी नहीं होती, बट वो बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर होते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पे आ जाते हैं, मतलब एनलाइटनमेंट लेने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए। तो वो भी बहुत बढ़िया बुक है। उसमें स्ट्रेंथ मतलब सक्सेस होने के पिलर्स बताए हुए हैं, 7 पिलर्स। और मैंने अभी फ़िलहाल मैं जो पढ़ रही हूँ वो कंप्लीट नहीं हुई, बिलीव इन योर सेल्फ, जोसेफ मुर्फी की, डॉक्टर जोसेफ मुर्फी की बिलीव इन योर सेल्फ। एंड इनकी मैंने एक और बुक पढ़ी थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो ये बुक बहुत ही बढ़िया। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अगर बार बार हम एक चीज़ फीड करेंगे रोज़ाना कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो सकता है, इतने नंबर आ सकते हैं, तो कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड में भेज देगा। उसके बाद में बस चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको ट्रिगर करेगा कि पढ़ो पढ़ो, इतने नंबर बिना पढ़े नहीं आएंगे, इतना तुम मेहनत नहीं कर रहे हो इतने नंबर लायक। तो बहुत मोटिवेशन मिलता है बुक से। बहुत बढ़िया, अच्छी अच्छी पुस्तकों के नाम भी सुने और कंटेंट भी आपने सुना। और जैसा बेटी ने बताया कि इन बुक्स में किस किस तरीके से बच्चों के लिए मोटिवेशनल चीज़ें, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी परमानेंट सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है और हमेशा सपनों को याद दिलाए रखता है। तो अब चलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। हीरालाल जी, तो अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि 20 साल की तो नौकरी कर ली, धंधा कर लिया, बाद 21 साल और रहेंगे, तो इतने लंबे क्यों? आप तो मकान बना लिया, कोई धंधा इधर ही सेट कर लिया जाए। नहीं, अठे तो सेट करना मुश्किल है अब जी, क्योंकि धंधो जो जम रही है ना, बीमी आदमी ने खुश रहना चाहिए। नब्ज पकड़ में आ हाँ, रखी है धंधा बस की। बैठा कि हमें लिए अपने जिया मतलब ये हाथ को नहीं कि आप आ कौन सका जी, 2 मनाओ 4 मनाओ 10 दिनों 20 दिनों कणा आओ कणा जाओ, कोई प्रॉब्लम को नहीं, फ्री हैंड हो। फ्री हैंड हो। जी। और अन 2 तो पढ़ सक्सेस होगी तो अब 2 और ही बन भी पढ़ाना, जी, जी। फिर आगे आगे और भी काम है। जी। हाँ, बहुत अच्छी आवाज बात है। है। हीरालाल जी ने अपने आप को विदेश की धरती पर समर्पित कर दिया, इसलिए ताकि बच्चों को आगे बढ़ाना है। अभी आधी जर्नी पे आप पहुंच चुके हैं, आधी जर्नी और बाकी है, 2 बच्चों को और सक्सेसफुल बनाना है। तो इन्होंने कहा भाई हमारा घर पे आना जाना तो चलता रहेगा, लेकिन इन बच्चों को सक्सेस करना पहली प्राथमिकता है। तो लास्ट की कोई चीज़ है हीरालाल जी थे बोलना चाहो? मैं तो आए कहना चाहूँ कि मतलब पढ़वा के लिए बढ़िया मतलब स्कूल देखनी चाहिए, जहाँ PCP है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक माँ एक तो यहाँ कोनी के जिया मतलब कोई आ गयो तो बिन जहाँ बाहर जोगेंद्र जी नीचे बैठा जी, तो वह मान कियो कि यहाँ की कुर्सी के ऊपर बैठा हुए, यहाँ की कुर्सी पर, और 12 इतनी बड़ी संस्था हुए ने जना यहाँ रेत जड़खा भोग रहे हैं, यहाँ कानी कौन देखे। हाँ, तो वह आ एक और बताइए मैंने, बोले मैं कुर्सी पर बैठे हूँ तो मैं 20 साल पहले अपने जेबरा का डॉक्टर ही माड़ा गाँव के मायने रिचपाल जी तो बांगनू में थोड़ो काम काटा कर तो क्यों लिए आ चीज जता दिन दिमाग में रेसी ने पिछली जी जी बता दिन आदमी बिन दिमाग में हावी नहीं हुआ देसी नहीं मन नहीं जन वो आदमी मतलब आगे बढ़तो रहसी आवाज इसलिए ई कमान स्टाफ और जो भी PCP के मान है इसलिए ही वो बढ़िया चल रही है। मैं भी माना कि जमीन हो तो आदमी जुड़े रहना चाहिए, ऊपर उठे बाद में कत्ता गुट जाए बेरो को नहीं वो पकड़ में आपको भी मुश्किल है, ऑटो पड़े जना खुद भी खटे जार पड़े इको भी बेरो को नहीं खटे पड़े इको भी बेरो को नहीं पड़े। बहुत अच्छी बात ये देखो पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्टर साहब जोगेंद्र जी सुंडा जो है वो अपने ऑफिस में तभी बैठते हैं जब लोगों से मुलाकात लोग व्यक्तिगत करना चाहिए, अन्यथा प्रिंस स्कूल के कैंपस की स्कूल की एंट्री के सेंट्रल पोर्च में वो अपने स्टूडेंट वाली टेबल चेयर लगा के बैठते हैं ताकि आते जाते लोगों से बच्चों से डायरेक्ट मुखातिब हो सके। तो लास्ट बात सोनू बेटा से, सोनू बताएं व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, बस चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो बस अपने सिस्टम पर भरोसा रखें। मैंने PCP की अंगुली थामी और इन्होंने मतलब बहुत भरोसा दिखाया मुझ पर भी और बच्चों ने रिज़ल्ट भी दिया। तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन पर पूरा विश्वास रखें कि जितना आपको बोर्ड पे डिलीवर कर रहे हैं वो PCP में जितने मॉड्यूल्स हैं नोट्स हैं उनके बाहर कुछ नहीं आना। तो जितना कंसाइज होके पढ़ेंगे और जितना बिलीव रखेंगे अपने टीचर्स पर, बस
बस जो टीचर्स बोलते जाएं वो करते जाएं, बाकी तो लास्ट में सारन सर स्टडी हॉल लगा ही देंगे, हमारा भी उन्होंने लगाया था। तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है ये। हमारा सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11:30-12 बजे तक आप पढ़ते रहें, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये एक अनोखी मैंने पहल यहीं पे देखी है, बाकी कहीं पे नहीं देखी स्टडी हॉल वाली। तो बहुत फ़ायदा मिलता है बच्चों को। बाकी बस खुद पे विश्वास रखें, अगली बार आप भी हमारी तरह इंटरव्यू दे रहे होंगे। बहुत बढ़िया सोनू बेटा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के बोलने भी बहुत अच्छी लग गई है और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस, मोटिवेशंस आज हीरालाल जी सिया के परिवार के माध्यम से आप सभी ने देखा, सुना, महसूस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर जाहिर करेंगे और बच्चों को पढ़ाई के माहौल को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ की प्रेरणा देने के लिए इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।